Best product and why? सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट मेरा ओरेगानेटी है। ओरेगानेटी को मैं बहुत लाइक करता हूँ और मेरी मजबूरी भी थी लाइक करना, क्योंकि जब मैं दूसरे प्रोडक्ट को लेके जाता था लोगों को बताने के लिए, चक्की चलाने के बाद जब समय मिलता था लोगों को जब बताने जाता था तो लोग दूसरा प्रोडक्ट मेरा लेते भी थे, बोलते थे तुम कब से डॉक्टर बन गए, ये और ये जब प्रोडक्ट हैं पिकपिट वगैरह 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 हेल्थ के, ये साइड इफेक्ट देंगे, लोग मर जाएंगे, तुम्हें जेल हो जाएगी, इस तरीके से धमकी देते थे। तो मैंने विचार किया ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसको खाना न पड़े और मेरा बिजनेस चल जाए। तो मैंने पकड़ा कि ओरेगानेटी को किसानों को बताया जाता था और उसमें है बहुत दम है। ओरेगानेटी ऐसा उसमें तब एक डिस्ट्रीब्यूटर ओरेगानेटी के बारे में बताया जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर। तो मैंने भी ओरेगानेटी को चुना और उसमें कुछ इनकम भी अच्छे आ जाते थे। 3+1 है, कोई किसान तेल लेता है एक एक करके लेते तो फ्री वाला बना हो जाता, जो मोबाइल पेट्रोल का खर्चा होता। सर, इस जर्नी में आप किन किन लोगों को धन्यवाद करना चाहेंगे? आपकी जो शुरुआत से लेके अभी तक की जर्नी है। जी मैडम, हमारी अपलाइन माननीय उद्देश्य मौर्य सर जी हैं, जो उम्र में हमसे छोटे हैं। उन्होंने मुझे इस बिजनेस पे बताया, सिखाया, उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, मैं उनको धन्यवाद दूंगा। साथ में बहुत जब परिस्थितियाँ अनुकूल थी उस समय हमारे कंपनी के मैनेजर, आप लोग जानते हो उनको, मनमोहन भट्ट जी, वो मुझे बहुत हेल्प किए। जयराम गुप्ता तुम कर सकते हो, टिके रहो, और अगर टिके रहोगे तो आने वाले समय में तुम्हारा बहुत अच्छा हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और मेरा बहुत सहयोग किए और आज कंपनी के प्रोडक्ट ट्रेनर, कंपनी के महागुरु आप सब जान रहे हैं, माननीय रजतकर सर जी, जो एयरडॉस के भीष्म पितामह जैसे हैं, उनका सहयोग बहुत है मेरे पर। कंपनी के ट्रेनर महोदय माननीय चतुर्वेदी साहब, केशी दुबे साहब, तन्मय जी हैं, जिनके सहयोग से बहुत बड़ा हम लोग का बिजनेस वैल्यू निकलता है। और रजतकर सर जी का तो मैं बता नहीं सकता, जितना बड़ा सहयोग है कि मैं उनका 7 जन्म तक एहसान या कुछ भी कह दीजिए, मैं उनका चुका नहीं सकता। बहुत सहयोग है, बहुत सहयोग। ठीक है सर, ड्रीम्स तो हमारी बहुत होती हैं, छोटी छोटी ड्रीम्स, लेकिन आपके लिए आप एक सबसे महत्वपूर्ण ड्रीम क्या है? मैडम, हर इंसान का ड्रीम बहुत बड़ा होता है और हमें अपनों ने ठुकराया है। मेरे सगे भाई जो मुंबई में रहते हैं, मैं इसको फर्स्ट टाइम मुंबई बिजनेस देके गया, हमारे अपलाइन उद्देश्य मौर्य के साथ मुंबई, वेस्ट बंगाल, बहुत दूर दूर तक ले गया। उसमें मैं ड्रीम लिया था कि मैं यहाँ मेरे भाई के सहयोग से, अब तक तो बहुत बड़ा ड्रीम हो जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने मुझे ठुकराया। जब एयरडॉस के बारे में देखा तो मुझे ठुकरा दिए और उन्होंने 16 लाख का एक मकान लिया, उस समय लिया था वहाँ मुंबई में। तो वो मेरे से अलग है, मुझे बताने में कोई हिचक नहीं है, हमारे सगे भाई हैं। 16 लाख का मकान लिया था, तो मुझे उस मकान में से, समझ रहे ना, वो मेरा नाम नहीं, अपने से उस समय अलग नहीं, अलग कर दिए। तभी मैंने सौगंध खाया था। मेरे दिल में बहुत दुख हुआ कि मैं एक कोख से हमने जन्म लिया और हम मिलजुल के काम करते थे, ऐसा हमने क्या कर दिया, हमने आपके साथ हमेशा दिया। और जो भी कुछ काम था घर में, चक्की हो, किसानी हो, कहीं से भी पैसे आने की व्यवस्था हो, क्योंकि मैं कम पढ़ा लिखा था तो मेरे पास तो ऐसी कोई जॉब था नहीं, हाई स्कूल था, मैं कहीं से मैं करता था। लेकिन जब उन्होंने मुझे अलग किया, तभी से मैंने प्रतिज्ञा किया था कि आपने 16 लाख का मकान लिया है, मैं 16 करोड़ रुपए का मकान लेके आऊंगा। सर, जो डायमंड पिन होता है, जिस पिन पे आप अभी हैं, आपने अचीव किया है इस पिन को, ये जो लोगों का ड्रीम पिन कहलाता है,
हम इसे ड्रीम पिन कहते हैं, डायमंड पिन को। तो आप इस पिन पे हैं, अभी इस पिन को अचीव कर लिए, तो आपको कैसा फील हो रहा है, कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा महसूस होता है मैडम। ऐसा लगता है कि अगले जन्म में हमने कोई अच्छा काम किया था, जो इस जन्म में हमें एल्टोस प्लेटफॉर्म मिला, और यहाँ से हम अपना बहुत सारा सपना पूरा कर सकते हैं। आज मैं इस एल्टोस इंटरप्राइजेज लिमिटेड फ्रॉम पंजाब लुधियाना कंपनी का डायमंड पिन अचीवर हूँ। अच्छा महसूस होता है, बहुत अच्छा महसूस होता है कि आने वाले समय में हम और बड़ी से बड़ी पिन लें और अपने सपने को पूरे करें। तो अभी तक के सफर में मैम का जो योगदान रहा है वो कितना रहा है? मैडम, उनका योगदान बहुत है। वो आज घर पे रहती है। वो अगर आज मैं डायमंड हूँ तो उनकी वजह से हूँ। वो तुरंत सारी बात को मान जाती है। अगली बार जब यहाँ पूरी पे प्रोग्राम हुआ था तो मैं उनको लेके आया था, और इस बार नहीं ले आ पाया। वो हमारे बूढ़े माँ बाप की सेवा करते हैं। अगर वो उनको मैं लेके चला जाऊँ, कहीं को लेके जाऊँ मीटिंग सेमिनार में, तो हमारे माता पिता को रोटी मिलना मुश्किल हो जाएगी। बड़ी विकट परिस्थिति है, हर हाल में मैनेज करते हैं। लीडर 10 दिन 15 दिन में अपने घर चला जाता है। मैं अपने मुँह से अपना बड़प्पन करना गलत है, ये अनुचित है, लेकिन बताना पड़ेगा। हम तो 2-2 3-3 महीने तक घर नहीं लौटते। इसलिए नहीं लौटते कि हमारा एक ड्रीम है, उनसे हम लौट भी जाते हैं। कभी कभी नहीं भी लौटते तो वो नाराजगी पैदा नहीं करते, वो नाराज नहीं होते हैं, बल्कि साहस देते हैं, क्योंकि हमने एक टारगेट बनाया है। सन 2020 दिसंबर तक आप ये दूरी थोड़ा सा कंप्रोमाइज करके चलें। इसके बाद हम परछाई के माफिक आपको अपने साथ रखेंगे। जी सर, काव्या जी, आप एक टिप देना चाहिए। मैं क्या टिप दे सकता हूँ? सभी डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हैं, कोई ऐसे वैसे डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, सब अपने आप में माहिर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और रूबी हैं, गोल्ड हैं, डायमंड, किंग, कोहिनूर, सिल्वर, गोल्ड सभी बैठे हैं। दोस्त, मैं मैसेज देने लायक नहीं, लेकिन चूंकि डायमंड का पिन है और उस पिन के बदौलत मैं कह सकता हूँ कि हम लोग इस बिजनेस अगर कर रहे हैं तो पूरे मन से करें। आधे अधूरे मन से बिजनेस करना ये रॉन्ग है, क्योंकि कहा गया है टूटा हुआ मन, जो लेख लिखी गई है वो ऐसे नहीं किसी ने लिख दिया, कहीं न कहीं कुछ न कुछ उसमें राज है। छोटी सोच से कोई बड़ा नहीं होता, और टूटे हुए मन से कोई खड़ा नहीं होता। इसलिए हमें आपको अपने मन को और अपनी सोच को बड़ा करना पड़ेगा। इसलिए बड़ा करना पड़ेगा, हमारे महागुरु, पूरे भारत देश के महागुरु माननीय रजतकर सर जी हमेशा आप लोगों को प्रेरणा स्रोत हैं। बताते हैं कि आप लोग धैर्य से अब बड़े ड्रीम के साथ इतना बड़ा ड्रीम लेके चलें, और फिर आपका हर काम पूरा होगा। इसलिए मैं टिप्स देने में इतना जरूर बोलूँगा आप लोगों को कि हम पूरे मन से, लगन से, धैर्य से काम करें, और साथ में हम सिर्फ अपने लिए ना जिए। हम लोग सिर्फ अपने लिए ना जिए। अपने लिए तो कुत्ता भी जीता है, सूअर भी जीता है, वो भी, उसको भी भोजन मिल जाता है। हमें जीना है तो दूसरों के लिए जीना है। किसने बहुत खूब लिखा है, चलन वफा का जो इख्तियार करता है, खुदा भी उसे याद रखता है, और जलते हैं उन्हीं के घरों में दिए जो दूसरों पे जात इशारा करता है। बहुत सर, ये जो स्टेज है, आज हम सिर्फ सक्सेसफुल लोगों के साथ ये स्टेज को शेयर कर रहे हैं, तो आपको कैसा फील हो रहा है? मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि जयराम गुप्ता अपने पिछले समय को याद करो और उसको समझो, कहाँ चक्की, कहाँ कमांडर गाड़ी,
कहाँ गेहूं आटा, कहाँ कुत्ते की जैसी जिंदगी। 1 रुपए मेरे हाथ में कभी 10,000 रुपए नहीं गिने थे। मैंने देखा ही नहीं था कभी 10,000। आप लोग चाहे जो सोचें, मैंने जीवन में 10,000 देखा नहीं था। कैसे देखता है? कभी 100 रुपए आते, कभी 200 रुपए आते। चक्की गेहूं नहीं, समझ रहे, खत्म हो जाता पैसा। 10,000 होते ही नहीं मेरे पास, और आज मेरे पास इतने पैसे आते हैं, इतने पैसे आते हैं कि मैं रजतकर सर जी को फोन करता हूँ, गुरुदेव बहुत पैसे आ गए। तो अब तो फिर तो होगा ही। ऑडियंस, एनी क्वेश्चन? दोस्तों नमस्कार। नमस्कार सर नमस्कार मैडम। मैं घनश्याम साहू, मेरा गांव का नाम है मामा भाजा, महासमुंद डिस्ट्रिक्ट से, छत्तीसगढ़ से हूँ। सर मैं आपको इतना ही पूछना चाहूँगा कि आपका ज्वाइनिंग कब से है? ज्वाइनिंग दोस्त हमारी अप्लाई शुरुआत में लगा दी थी, Yes. लेकिन हम काम जो है लगभग 1 साल बाद काम चालू किए। नियर अबाउट मान लीजिए 9-10 के बीच में काम चालू किया। 2009-10 समझ लीजिए। 10 अवधेश मौर्य जी पहले ही ज्वाइनिंग मार दिए, उनको पता था, इसके पहले भी हम उनके साथ काम कर चुके थे, जानते थे कि बैठ के माफिक काम करता है। उस समय कितना प्रोडक्ट रहे होंगे सर? अरे बहुत बहुत खूब आपने कहा। उस समय ज़्यादा प्रोडक्ट रहा करते, बहुत कम रेंज के प्रोडक्ट थे, बहुत कम रेंज में। उस समय यही कोई 40 से 50 प्रोडक्ट, कम ही प्रोडक्ट, हेल्थ से ज़्यादा थे, और बहुत बोले। मैं इसलिए पूछा सर कि आज हम पूरा रोड बना हुआ है, उसमें दिक्कत महसूस कर रहे हैं, तो आप लोगों ने मतलब इतना डिफिकल्ट समय से स्टार्ट किए हैं और आज चल क्या है, तो आप सक्सेस है। बस इतना ही जानना चाहता था सर। ठीक बोल रहे हैं दोस्त, ठीक बोल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि डिफिकल्ट तो आता है काम करने में, बहुत समस्याएं आती हैं। मैं भी बहुत छोटे पी पे हूँ, फिर भी बहुत समस्याएं आती हैं। एक ऐसा वाकया बताइए जो जिस समय आपको लगा हो कि ये सब काम छोड़ देना चाहिए जी, और क्या चीज़ आपको बांध के रखा कि आप फिर से आप उठे और इस लेवल पर हैं? जी धन्यवाद। आप ठीक बोल रहे हैं। बीच में मुझे ऐसा लगा था कि मुझे इस काम को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि लोगों ने कहा मुझे, जब मैं प्लान देने जाता था, क्योंकि हेल्थ के प्रोडक्ट उस समय जाता था, लोगों ने कहा ये जो आप दवाई बेचते हो, फूड सप्लीमेंट बेचते हो, अगर ये नुकसान कर गया, समझ रहे हैं सारा, समझ रहे, दवाइयाँ नुकसान भी कर जाती है, तो आपका क्या होगा? कौन सी डिग्री है आपके पास? चक्की चलाने वाली डिग्री है, हाई स्कूल की डिग्री है, कोई डॉक्टर की डिग्री है नहीं। तो उस समय जो है आपको जेल जाना पड़ेगा और वहां पे जाके चक्की पीसना पड़ेगा, ऐसा बोलते हैं। अभी तो मान लीजिए घर पे पीस रहे हो, अब तुम्हारी बारी, जेल में भी तुम पीसोगे चक्की सी, ऐसा भी बोलते। तुम्हारे नसीब में चक्की की सिवा कुछ है नहीं, आज बेच लो, आज यहाँ पीसते थे तो ठीक था, लेकिन अब बारी है जेल में चक्की। तो मैं वहां भी थोड़ा डर गया। मैं बोला भाई ये तो ठीक है बोल रहे। मैंने अपनी लाइफ को, आपने बहुत सही सवाल किया, मैंने अपनी लाइफ को वोट किया सर जी, अब तो मेरी बारी, जेल में भी आके मैं काम नहीं कर सकता। और देश मौर्य वहां से फिर ले दनादन, गांव की भाषा समझते हैं, मैं गांव से हूँ, तो ले दनादन चालू हो गए। तुझे ऐसे जाके मिलता है, दूसरा आदमी नहीं मिलता। तो आज मुझे रजतकर सर जी की बात याद आती है। अगर ये नहीं तो नेक्स्ट, ये तो चर्चा हुई थी 2 दिन में, तो वही चीज मुझे मेरे गुरुदेव उस जमाने में बताया, जयराम गुप्ता, अरे उनको छोड़ो यार, चक्की तू जेल जाओगे। कौन बोलता है जेल? मैं तो नहीं जेल जाता, मेरे से तो कोई नहीं भटकाता, तुझे जाके मिलता है, जेल जाने की बात करता है। बोला मैं नहीं बोल रहा, लोग बोल रहे। तो इसलिए उस समय मुझे लगा था कि वाकई ये गलत कंपनी में हम काम कर रहे हैं, ये दवाई वाई की कंपनी है। अब मुझे आना भी
तो नहीं था ना, स्पेलिंग वगैरह आते भी नहीं थे, इसलिए दिक्कत थी। तो मैं वहां से भी बहुत अपने को दुख महसूस किया था, लेकिन अपलाइन ने वाश किया, फिर अपने काम को ओके, धन्यवाद। थैंक यू सर। ओके।